औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप फ्रॉम 1947 टू 2021 है। पार्ट 2 चल रहा है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, आई विल सजेस्ट यू टू सी द पार्ट 1, क्योंकि उसके बिना आपको कोई ख़ास समझ नहीं लगनी इसकी। तो बेहतर यही होगा कि आप पार्ट 1 देख लें। तो हमने रिसेंट जो पार्ट 1 था उसमें हमने यूएस और पाकिस्तान के जो बैकग्राउंड बताए, हिस्ट्री बताइए क्या किस तरह थी। फिर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया कोल्ड वार एरा का, जो कि 1950 से 1990 तक है। उस कोल्ड वार एरा में हमने फर्स्ट टॉपिक एक लिया कि 1950 से 1965 तक पाकिस्तान के क्या ताल्लुकात थे, हालात थे और किस तरह चले। लास्ट में 1965 में जो था ना, जो पाकिस्तान इंडो पाक वार थी, उसमें जो है ना यूएसए ने पाकिस्तान के साथ हाथ खेल गया। अब 1965 से 1979 तक हमने डिस्कस करना है कि ये किस तरह 1965 से 79 तक क्या हालात थे। जिस तरह पता है कि 1965 की वार में यूएसए ने हमें सही धोखा ही समझ लें, धोखा ही दे दिया। तो पाकिस्तान का इसके ऊपर बड़ा गुस्सा था और पाकिस्तान ने सोच लिया दिल में कि इसका कहीं ना कहीं पे कर्जा चुकाएंगे। तो ये जो है ना, अभी ये हालात चल रहे थे, तो हालात फिर भी बेहतर थे दोनों मुल्कों में। अयूब खान जब तक रहे हैं प्रेसिडेंट रहे हैं, तो हालात काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद भी अच्छे थे कि एन 1971 की जंग आ गई, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की शर्मिंदा तरीन जंग है। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें, हम ना जंग सिर्फ हारे हैं, बल्कि हमने आलमोस्ट अपने 90,000 सोल्जर्स जो है ना, वो भी जो जंगी कैदी बनाए हैं, अपने ऑफिसर सोल्जर्स जो थे। तो ये एक शर्मिंदा पाकिस्तान की तारीख की सबसे शर्मिंदा और तरीन, एक सियाह तरीन जो है ना हिस्ट्री है ये। उसके अलावा हम बाकी हमारे जितनी भी जंगें हुई हैं, हमने ऑनर और डिग्निटी से उसको एंड किया, या जो भी था हालात हमारे रहे हैं। लेकिन ये एक काफ़ी हमारी तारीख की पूरी तरीन जंग थी। तो इसमें हमारे साथ फिर यही हालात हुए। हमने फिर यूएसए को कहा कि भाई आप हमारे साथ सीटो और सेंटो में शामिल हैं, हमारी हेल्प करें। अब तो एटलीस्ट ये हेल्प नहीं कर सकते, फ़ौज नहीं भेज सकते, तो असिस्ट तो करें कि आप इंडिया पे तो आप बोझ डालें, आप उसको तो वार्न करें कि जो है पाकिस्तान के साथ पंगा ना लें। ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। बांग्लादेश पाकिस्तान का, जो अब बांग्लादेश है, उस वक्त सूबा बंगाल था, वो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। उसमें पाकिस्तान जाने, बंगाली जाने, इंडिया ने क्यों इंटरवेंशन किया, तो ये तक इसने नहीं किया। इवन के हमें कुछ बुक्स और कुछ सोर्सेस कहते हैं कि यूएसए ने पाकिस्तान को साथ नहीं दिया किसी लिहाज से भी, हमें तो कह दिया कि भाई जानो बूझो। लेकिन कहते हैं कि इंडिया का उसने कुछ हद तक ज़रूर साथ दिया, इंडिया का कुछ हद तक ज़रूर साथ दिया है। तो पाकिस्तान को इसके बाद बड़े शर्मिंदगी हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश जो बन गया, बंगला सूबा जो था, बंगाल सूबा, वो हमारे हाथ से गया, वो बांग्लादेश बन गया। हमारा एक हिस्सा टूट गया हमारे मुल्क का। दूसरा जो है, काफ़ी जो है हमें नुकसान भी हुआ, जाहिर सी बात है, फ़ौजी हमारे पकड़े गए और हमारी कोई हेल्प भी नहीं की हमारे दोस्तों ने। तो अब हमें क्या करना था, इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत आ गई, ज़ेड भुट्टो की। भुट्टो जिंदा है। तो भुट्टो साहब जो थे वो 1972 में जब उनकी हुकूमत आई, तो वो थे सोशलिस्ट माइंड के थे वो। तो उनका झुकाव जो था वो ज़्यादा यूएसएसआर की तरफ था एज़ कम्पेयर टू यूएसए। और यूएसए की जो हालत देखी पास में, तो होना भी बनता भी था कि उसने हमारी जब मदद करने की मौका है तो उसने मदद ही नहीं की। तो उन्होंने क्या किया, इसी गुस्से में जो सीटो था 1954 में हमने ज्वाइन किया था, वो 1973 में और सेंटो 1979 में, दोनों से जो है ना पाकिस्तान ने यहाँ से छुट्टी ले ली कि भाई हम जा रहे हैं, आपने हमारी मदद तो करनी नहीं है, जब हमें ज़रूरत हो तो हमारा इस तरह रहने का या इस एग्रीमेंट्स का क्या फ़ायदा। तो पाकिस्तान ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर दी और उनसे लेफ़्ट कर दिया।
तो ये जो चीज़ थी यूएसए को भी पाकिस्तान की पसंद नहीं आई, लेकिन रशिया को तो ज़रूर पसंद आई, और रशिया ने पाकिस्तान की जो है ना इस दौर में काफ़ी रशिया और पाकिस्तान की दोस्ती भी हो गई। तो ये सब चीज़ अच्छी चल रही थी, रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, और यूएसए के साथ हालात थोड़े ख़राब थे। यूएसए ने जो है ना ये देखे हालात, तो वो जो है ना इस तरह मतलब भी हैं, वो स्टार्ट से तो पाकिस्तान के ऊपर सेंक्शंस भी लगा दी उन्होंने, सेंक्शंस भी लगा दी। पाकिस्तान की सेंक्शन ही लगनी थी कि 1979 में एक अजीब व गरीब वाक़या हो गया। वाक़या ये था कि यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान पे चढ़ाई कर दी। अफ़गानिस्तान के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। वजूहात मुख्तलिफ़ थी, कुछ यूएसएसआर की, कुछ और वो थी अफ़गानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और थी, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और थी। तो हर किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मोस्ट कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू या जो मोस्ट कॉमन चीज़ जो समझी जाती है कि यूएसएसआर चाहता था कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करे, फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आए, बलूचिस्तान और सिंध से करता हुआ गर्म पानी के जो चश्मे जो थे, अरेबियन सी जो था, वहाँ तक आए, और इससे जो है ना उसकी काफ़ी ट्रेड बढ़ेगी और वो जो है ना काबिज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी खौफनाक थी अमेरिका के लिए, उसके लिए तो रातों दिन में तारे उसने देख लिए, और पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी अलार्मिंग थी, क्योंकि यूएसएसआर को कोई पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी हिस्ट्री देख लें तो वो एक्सपेंशन ही करते आते हैं अपने बॉर्डर्स में। वो कभी रुका नहीं है यूएसएसआर, उसने जब भी कहीं पे हमला किया है वो जीता है, और उसने अपनी इतनी बड़ी जो है ना आधे यूरोप पे वो काबिज़ हो गया था। तो पाकिस्तान को भी ये डर था, तो यूएसए और पाकिस्तान ने फिर जो है ना हाथ पे हाथ मिला दिए और दोस्ती कर दी। यूएसए और पाकिस्तान अब फिर फ्रेंड हैं। यूएसए ने जो है ना जो मतलबी दोस्त है, उसने हमारे ऊपर सैंक्शंस ख़त्म कर दी, हमें फाइनेंशियल एड और मिलिट्री एड भी देना शुरू कर दी, हमारे भी काम शुरू हो जाए। अब दोनों ने मिल के जिहादीज़ बनाना शुरू कर दिए अफ़गानिस्तान में। ये दुनिया की तारीख़ ने देखा फिर कि अमेरिकन असला, पाकिस्तानी दिमाग और फिर अफ़गानियों की जुर्रत, इन तीनों ने मिल के एक उस वक्त की सुपर पावर यूएसएसआर को तोड़ के रख दिया। 1979 में जो है ना ये जिस तरह वो हुआ, तो 1965 से 79 का ये है, तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 1979 से 1989, ये थर्ड एरा इसे के बना देते हैं। तो इसमें क्या हुआ जी, जिस तरह सारा चल रहा है, तो 1989 में जो है ना यूएसएसआर जो है वो सिर्फ रशिया बन के रह गया, और उस जो टूटा तो 15 नौ आज़ाद रियासतें बनी, जिसमें से 6 मुस्लिम्स थी, और कज़ाकिस्तान उसमें से सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। तो काफ़ी एक रेवोल्यूशन आई वर्ल्ड में, और यूएसए ने उस वक्त सुख का सांस लिया कि भाई हमने तो अब कमाल कर दिया। उस वक्त की सुपर पावर को बिना फेस टू फेस आए, क्योंकि दोनों उस वक्त एटॉमिक पावर से फेस टू फेस आए बिना जो है ना, अब यूएसए ने जो है ना पाकिस्तान और अफ़गानियों को इस्तेमाल करके अपने मकसद हासिल कर लिए और अपने दुश्मन को डिफीट दे दी। और पाकिस्तान भी खुश कि भाई अब, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी आगे ख़तरा तो था, और अफ़गानिस्तान ने भी जो है ना अपने जो लोगों के जो है अपनी टेरिटरी की हिफाजत की, अफ़गानियों ने भी कमाल किया। तो ये जो जिस तरह ख़त्म हुई, तो 1989 में ख़त्म हुई, तो 1990 ये थर्ड बना लेते हैं, 1990 से सन 2000 तक। 1990 से इस दौरान पाकिस्तान एक और भी कमाल का काम कर रहा था। जिस तरह मैंने पहले कह दिया था, पाकिस्तान ने सोचा हुआ था कि कहीं ना कहीं हिसाब छुट्टा ज़रूर करना है अमेरिका से, तो उन्होंने इसी के दौरान हिसाब छुट्टा भी करना स्टार्ट कर दिया था। सीन इस तरह हुआ कि पाकिस्तान ने एटम बम बनाना स्टार्ट कर दिया। अब यूएसए को पता ज़रूर था कि पाकिस्तान जो है ना एटम बम के ऊपर लगा ज़रूर हुआ है, लेकिन कर नहीं सकता था इस अरसे में। क्यों? क्योंकि जो है ना वो फंसा हुआ था। अगर वो पाकिस्तान के से कुछ अटकलियाँ करता तो पाकिस्तान जो है उसके ना साथ देता, और ये यूएसएसआर जो है ना वो जीत जाता। तो उस वक्त इस अरसे में 10 साल के अरसे में वो कुछ नहीं कर सका। लेकिन जिस तरह ये वार ख़त्म हुई, यूएसए जीता, तो उसने कहा हाँ जी अब मौका है, तो पाकिस्तान के ऊपर सेंक्शंस लगा दी।
पाकिस्तान के ऊपर सेंक्शंस लगाई तो मुख्तलिफ़ किस्म की सेंक्शंस थी। जो सेंक्शंस लगाई थी वो 1 अक्टूबर ये 1990 में लगाई। प्रेसलर अमेंडमेंट प्रेसलर अमेंडमेंट के थ्रू जो है ना पाकिस्तान के ऊपर सेंक्शंस लगा दी कि पाकिस्तान जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ बेवकूफ़ाना भी थी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जानवरों के ऊपर जो है ना जुल्म करता है, तो ये वाली भी सेंक्शन हम पे लगी हुई थी इस प्रेसलर अमेंडमेंट में। मतलब कुछ भी उन्होंने दे दिया, बदला लेना था। तो इस दौरान जो है ना पाकिस्तान ने फिर जो है कुछ ऊपर नीचे ताल्लुकात रहे, तो फिर जो है ना चंद सालों बाद जो है ना ब्राउन अमेंडमेंट आई, तो उसमें जो है ना ये सेंक्शंस कम हुई, तो पाकिस्तान और इनके जो है ना ठीक है अप्स डाउन में मतलब ये रहे कुछ अर्सा तक। ये अभी काम चल ही रहा था कि इंडिया ने एटॉमिक अटैक्स नहीं सॉरी एक्सपेरिमेंट कर लिया जो है ना अपने एटम बम जो है ना चला दिया और दुनिया में शो कर दिया कि इंडिया इज़ एन एटॉमिक पावर। इसके बदले में पाकिस्तान क्योंकि बना चुका था एटम बम, तो पाकिस्तान भी चुप नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर दबाव ज़रूर था कि वो ना करे, लेकिन पाकिस्तान ने उस बहुत ही समझदारी का वो करके मुजाहरा करके 28 मई 1998 को जो है ना चाकी के मकाम के ऊपर पाकिस्तान ने एटम बम अपने टेस्ट किए और दुनिया को ये बता दिया कि पाकिस्तान इज़ नाउ द ओनली मुस्लिम कंट्री दैट पोजेस एटॉमिक बॉम्ब्स। इस दिन को कहा जाता है योम तकबीर। तो पाकिस्तान ने ये करके और दुनिया को बता दिया कि वो अब एक एटॉमिक पावर है। अमेरिका ने जो है ना पाकिस्तान को काफ़ी, जिस मैंने पहले कहा कि रोका कि ना करे एटम बम के ये एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट ना करे, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं रोका। जब पाकिस्तान नहीं रोका तो यूएसए ने पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर दोनों के ऊपर सेंक्शंस लगा दी। हम तो दोस्त है भाई, हमारे साथ तो गुजारा करता, लेकिन उसने हमारे साथ भी नहीं किया और हमें पे भी सेंक्शंस लगा दी, जिसमें इकनॉमिक था, लोन टू द गवर्नमेंट के ऊपर सेंक्शन के लोन नहीं मिलेगा, और क्रेडिट्स के ऊपर जो है सेंक्शंस लग गई। तो काफ़ी जो है ना सेंक्शंस लगी थी हमारे ऊपर। तो ये सेंक्शंस जो है ना खैर से ये उसने लगा दी, तो पाकिस्तान को भी काफ़ी इसके ऊपर वो हुआ कि एक सा सलूक हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के दिन अब फिर बदलने वाले थे। अब फिर पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा टर्न आने वाला था। वो टर्न जो है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बयान करूँगा कि वो ऐसा क्या हुआ जो दोनों के रिलेशनशिप जो है उसमें एक यूनिक टर्न आ गया। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले फर्दर जो है डेवलपमेंट जो है इस रिलेशनशिप पे डिस्कस करेंगे।